हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और प्रतिदिन की भांति फिर आपके लिए मैं एक और हाई कोर्ट से संबंधित डिक्टेशन लेके आया हूं, जो डिक्टेशन आपको अपनी स्पीड बढ़ाने में और एक्यूरेसी लाने में बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए इस डिक्टेशन को लिखने का अभ्यास करते हैं। स्टार्ट। आज रक्षा मंत्री ने कहा कि देर सबेर भारत और चीन को परमाणु शक्ति से जुड़े मुद्दों पर आपसी विश्वास का माहौल पैदा करने की दिशा में बातचीत करनी चाहिए। इस सिलसिले में परमाणु परीक्षण के बाद से दोनों के बीच बातचीत में कुछ ठहराव आ गया था। इसी ध्येय को लेकर चीन के साथ कुछ प्रारंभिक बातचीत शुरू करने पर विचार विमर्श चल रहा है। उन्होंने इस बारे में कहा है कि हमारी मूल चिंता का विषय भारत की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति है। इसी मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान के सामरिक संबंध इस विषय के दायरे में मापे जाने चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लंबी वार्ता लंबी खिंच जाने से हमको निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों की ओर से बातचीत शुरू किया जाना एकमात्र सराहनीय कदम होगा। अमेरिका भी भारत से कुछ निश्चित अपेक्षाएं रखता है, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यह किसी भी हालत में किसी से कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है। हमारे देश के अंदर बहुत शक्तिशाली देश बनने की सभी क्षमता और संभावना मौजूद है। भारत एक विकसित शक्तिशाली देश है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका को चाहिए कि वह भारत की सुरक्षात्मक चिंताओं को समझे और जो अपरिहार्य है उसे स्वीकार करना चाहिए। अमेरिका ने परमाणु एवं अनेक मुद्दों पर चीन के साथ पहले ऐसा ही कुछ किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह समझना होगा कि दुनिया बहुध्रुवी जगत की ओर बढ़ रही है। भारत उन ध्रुवों में से एक है। अपने एक महत्वपूर्ण बयान में रक्षा मंत्री ने कहा है कि यदि उग्रवादियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के जरिए प्रशासन में भागीदार बनने का अवसर दिया जाए तो कुछ स्थानों पर इस विवाद का एक राजनीतिक समाधान खोजा जा सकता है। समाप्त।